जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया है कि अखिलेश और राहुल के बाद ओवैसी और मायावती आएंगे एक साथ। तो दोस्तों, अगर थंबनेल देखकर आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख कर जाना। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे मामला तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम थंबनेल के अनुसार ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की गर्म हुई सियासत पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग अब तय हो चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक सीट पर दलितों की वोट अपनी ओर खींचने के लिए इंडिया अलायंस चंद्रशेखर आजाद को देगी और वो सीट है नगीना। पहला सवाल है दोस्तों मेरा इंडिया गठबंधन से और उन लोगों से जो चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक हैं। क्या दलितों की वोट की कीमत उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही होगी? हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जवाब बहुत ही शांतिप्रद ढंग से देंगे। दोस्तों, अब थोड़ा हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे के अंदर राजनीतिक समीकरण कैसे बदल गए। जो अखिलेश यादव कल तक कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 11 सीटें देने के लिए तैयार थे, अचानक उन्होंने कांग्रेस की शर्त क्यों मान ली? दोस्तों, कहा जाता है प्रियंका गांधी जी का उनके पास फोन आया और फोन पर ही उनसे कुछ वार्तालाप हुई और अखिलेश यादव जी ये मान गए। लेकिन आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव जी प्रियंका गांधी के फोन से इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, बल्कि इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो का मैंने टाइटल दिया था कि इंडिया गठबंधन तो एक बहाना है, 2027 अखिलेश का असली निशाना है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इंडिया गठबंधन और खासकर हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, वो कमजोर होती जा रही थी। उसके बड़े बड़े नेता और उसके कुछ सहयोगी दल भी उसका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे। दोस्तों, ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को कमजोर होता देख इस देश का जो मुस्लिम वोटर था, जो कल तक सपा के पाले में था, वो सपा की बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर झुक रहा था। यूपी में समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट लगने वाला था मुस्लिम वोटरों के रूप में। शायद इसकी भनक अखिलेश यादव जी को लगी और उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए कांग्रेस की 18 से 20 सीटों वाली शर्त को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस के साथ उन्होंने 17 सीटों पर सहमति बना ली। इस सहमति का सबसे बड़ा कारण जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, कल तक जो अखिलेश कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे, उन्होंने अचानक ये ऐलान कर दिया कि यूपी के अंदर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। हमने भी पहले भी कहा है, उनको ऐसा लगने लगा
कि जो उनका मुस्लिम वोटर है अब वो उनसे रुष्ट होकर, क्योंकि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी उनसे बगावत शुरू कर दी, उनके ऊपर सवाल उठने लगे, जैसा उन्होंने आजम खां के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस वजह से इस देश का जो मुस्लिम वोटर था वो भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर ये सवाल खड़ा करने लगा था और उसको ये आभास भी होने लगा था कि अखिलेश किन मुद्दों पर मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। शायद इसी स्थिति को भांपते हुए और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये गठबंधन कर लिया। अगर ये गठबंधन ना होता और इस देश का मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पाले में चला जाता तो 2027 में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में अखिलेश के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, इसी डेंट को रोकने के लिए ये गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन 2027 में मुसलमान वोटों को अपनी ओर जोड़े रखने का एक फसाना है। दोस्तों, अब आपको बताता चलूं, ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन पर मुसलमानों का लीडरशिप करने वाली एक जो पार्टी है AIMIM, वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। वो इस देश के मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आपने हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो कुंडा के अंदर जो CO जियाउल हक की हत्या हुई थी, उस मामले में जो लोग लपेटे गए थे वो कौन थे। आप इन विषयों पर विचार विमर्श कीजिए कि इन दलों ने मुसलमानों के लिए क्या किया। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के एक नेता के, जो उन्होंने ABP न्यूज लाइव पर अपना इंटरव्यू दिया है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि अखिलेश जी राजा भैया के साथ भी यूपी के अंदर तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। सपा और जनसत्ता दल का गठबंधन अगर हो गया तो जियाउल हक को न्याय भी मिल जाएगा। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान अब बेवकूफ नहीं रह गया है, उसको अच्छे से पता है कि उसे वोट कहां पर देना है। दोस्तों, हमेशा से सोशल मीडिया पर यह चर्चा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और ओवैसी जी का गठबंधन हो, क्योंकि मायावती जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। ये दलित मुस्लिम गठजोड़ कब बनेगा? जब कोई मुस्लिम नेतृत्व को आप अपने साथ लोगी। दोस्तों, इस देश में इंडिया अलायंस, हम बात करें तो खासकर सपा और कांग्रेस, मुसलमानों का वोट तो लेना चाह रहा है, दलितों का वोट तो लेना चाह रहा है, लेकिन दलितों को यह प्रतिनिधित्व नहीं देना चाह रहा है। इस देश के दलितों और मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब आपका नेतृत्व ही नहीं होगा तो वहां पर आपके मुद्दों पर सवाल कौन उठाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उसमें वोट करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सपा और कांग्रेस हमारी जाति हमारी मजहब के प्रत्याशी लोकसभा भेज रही है, तो आपको बताता चलूं, आपकी जाति और आपकी मजहब के व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी भी सदन के अंदर भेजती है, लेकिन क्या वास्तव में वो स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर आपके दुखों, आपके दर्दों और आपके ऊपर जो यातनाएं पड़ रही हैं उनकी आवाज उठा पा रहे हैं? कदापि नहीं। तो जब तक आप एक निडर और कुशल नेतृत्व को चुनकर सदन के अंदर नहीं भेजोगे, तब तक आपकी आवाज उठाने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम
इस देश के दलितों और इस देश के मुसलमानों से यही कहेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो आपके अस्तित्व का चुनाव है। यहां पर आप अपनी लीडरशिप वाली पार्टियों को चुनिए। जब आपका लीडरशिप मजबूत होगा तो आपकी तरफ कोई आंख भी उठाकर देखने वाला नहीं होगा, वरना इसी तरीके से दूसरों के चक्कर में आप हमेशा पिटते रहोगे। लोग सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, तुम्हारे लिए बोलने वाला सदन के अंदर कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जो हमेशा दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करती हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी आगाह करना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाना चाहते हैं तो आप महलों से निकलकर एक बार सड़कों पर आइए। इस देश के दलितों और इस देश के मुसलमानों का जो हाल इस समय देश में है उससे आप कम से कम रूबरू हो जाइए और इस देश के अंदर मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली राजनीतिक पार्टी AIMIM के साथ अपने संबंध अच्छे बनाइए। फिर आप देखिए इस देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ कितना कामयाब होता है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके कि आप दलित मुस्लिम गठजोड़ बना रही हैं, ये कभी भी कामगार साबित होने वाला नहीं है। और उन लोगों को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से नसीहत देना चाहूंगा। अब इस पे चाहे तमाम लोग कमेंट्स में अपने व्यक्तिगत शब्द भी हमको बोल दें। जो लोग ये खुशी मना रहे हैं कि मायावती के बगैर वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना है। ये मुसलमानों को इंडिया अलायंस के अंदर बांध कर रखने की एक साजिश है। इस देश के दलितों और मुसलमानों से मैं कहूंगा कि आप पहले सभी राजनीतिक दलों का आकलन कीजिए और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपकी जाति मजहब के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो इस समय फुल पावर में है, लेकिन वो लोग आपकी हकों की आवाज वहां नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो स्वतंत्रता नहीं है। उनके ऊपर उनके शीर्ष नेतृत्व का दबाव है। इसलिए आप एक स्वतंत्र लीडरशिप को चुनिए जो आपके हकों की आवाज सदन के अंदर उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।